हुआ हो तो हम युग को बुलाना चाहेंगे अपने डिवाइस पे। नहीं, युग भी ज्वाइन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए कलश अजमेरा। कलश अजमेरा, कलश अजमेरा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। चलिए और अभी हम आगे चलते हैं, किसके पास चलते हैं? हम अभी चलते हैं सुप्रीत पाटनी के पास। चलते जिनेंद्र। हाँ, क्या बोलूं मैं? पंचमी पुंजमी वंदामि नमस्यामि युको कम्मको बोइला सुदेगणम समाधिमणम जिनगुण संपत्ति ओम अज्जय। एक बार दोबारा बोलो और एकदम स्लो होके शांति से बोलो, आपकी आवाज कट रही है, बोलिए। अनिच्चकालं पंचेमि पुंजेमि वंदामि नमो कमको बोइला सुदेगणम समाधिमणम जिनगुण संपत्ति ओम अज्जय। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी मैं नैशा को बोलूंगी। नैशा, आपको बताना है आप जो ये बोले उसका मतलब क्या है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, बोलो। पंचमी का मतलब मैं आपके चरणों में अर्चना करती हूँ। पूजा भी मतलब मैं आपकी पूजा करती हूँ। वंदना में मतलब मैं आपको वंदना करती हूँ। नमस्वामी मतलब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। दुख को मतलब मेरे सारे दुख को दूर कर दो। कर्मा को मतलब मेरे जो भी कर्म है उन सब को दूर कर दो। बुरे कर्म को दूर कर दो। फिर मोहिलाओ मतलब मेरी जो भी मुझे अच्छी गति मिले। सुनो, मोहिलाओ का मतलब है मुझे अच्छी बुद्धि दो। इस बच्चों आप सभी लोग ध्यान से सुनो, बार बार इसीलिए बुलवाती हूँ कि आपको याद रहे। मेरी अच्छी बुद्धि हो, सुगई गमनम मेरी अच्छी, उसका मतलब क्या कि मेरी अच्छी समाधि मरण हो, सुगति में गमन हो। तो किसको चाहिए कि हम बैल कुत्ता बने? किसी को भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? या तो हम मनुष्य बने या तो हम क्या बने, देव गति में जाए। तो इस सब के लिए भगवान के दर्शन से इतने सारे उपवास का फल मिलता है। भगवान के दर्शन से कर्म चल, हमारे जो बुरे कर्म है वो दूर होते हैं भगवान के दर्शन से। हमें पुण्य की प्राप्ति होती है भगवान के दर्शन की। मतलब सैकड़ों 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 गुना हमें फायदा होता है भगवान के दर्शन से और गुरुदेव के दर्शन से। सो बच्चों, कभी भी हमें ये दर्शन करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात है ना? तो चलो बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं। प्लीज मैसेजेस मत कीजिए। मुझे पता है आपको आपकी टीचर से बहुत सारी बातें करनी है। मुझे किसी ने बोला मैम दर्शन विधि की पीडीएफ वापस सेंड कीजिए। ठीक है, आपको अपनी मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसी में से ले लेना। ओके बच्चों? अच्छा चलिए, अब हम आज कुछ आगे पढ़ते हैं। आपके लिए बहुत सुंदर सी स्टोरी भी है। अब देखो, एक बात बताऊं, आप सिंपल सी बात है, आप लोग जब भी अपने फ्रेंड के साथ जाते हो तो आप क्या करते हो? अब आप मुझे बोलोगे, आप मुझे ऐसा बोलोगे कि मैं फ्रेंड्स के साथ जब हम जाते हैं तो हम खेल खेलते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, फिर मैं आपको पूछूंगी कि आप जब स्कूल में जाते हो तो आप क्या करते हो? आप बोलोगे मैम हम जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर के पास पढ़ाई करते हैं।
भी सही बात है। अच्छा, अब जब आप मस्ती की पाठशाला में आते तो क्या करते हो? अरे मैम, मस्ती की पाठशाला में आते तो सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन मिलते हैं, भगवान के दर्शन मिलते हैं, और फिर हमारे जैन धर्म की बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलता है हमें। और सच बताओ बच्चों, इतने सारे नियम, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको कब सीखने मिली? जब आप धर्म से जुड़े। मतलब हमारी जिंदगी में अच्छी संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम उसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। कहीं पे भी जाइएगा मत, और दूसरी बात, जब पाठशाला खत्म ना हो तब तक आप लोग जुड़े रहिए। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी जैसे अपना टर्न लेफ्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, उससे भी हमें बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है। तो आपको लेफ्ट नहीं करना है। और सबसे पहले मैं आप लोग थोड़ा सा, जो हमने अपने गुरुदेव के दर्शन किए ना, आचार्य श्री के दर्शन किए, हम आज के दिन में हम जब नमोकार बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। पंच परमेष्ठी में क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसावणम। अब उसमें हम क्या बोलते हैं? अरिहंत और सिद्ध, वो तो अभी विद्यमान नहीं है। अभी कौन कौन उपस्थित है? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। बच्चों, आप लोगों ने भी नन्दा दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए होंगे, उनको शायद आपने आहार भी दिया होगा, पर ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनके बारे में आप नहीं जानते। और जब आप जानोगे ना, तो मेरा पक्का आपको प्रॉमिस है कि आप इतने खुश हो जाओगे, आप बोलोगे कि मैम आप क्या बात करते हो, आज के इस पंचम काल में भी इस तरह कोई कैसे रह सकता है। समझ में आया बच्चों? आप सोचोगे कि इस तरह कोई कैसे रह सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे गुरुदेव के बारे में। सबसे पहला हमारे गुरु कौन होते हैं? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये तीनों हमारे गुरु होते हैं। आचार्य जो अपने सारे संघ को संभालते हैं, उपाध्याय जो सबको पढ़ाते हैं, और साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी का मतलब आपने से देखे होंगे ना, जो भी हमारे आजू बाजू अपने को देखने मिलते हैं, महाराज जी, नग्न दिगंबर मुनि महाराज रहते हैं, उनको हम साधु कहते हैं, और हम पंच परमेष्ठी में उनको नमस्कार करते हैं। अब देखो, सुनो बच्चों, कितनी कितनी अच्छी बात है आपको आज महाराज जी के बारे में जानने मिलेगी। तीन परमेष्ठी, जो साधु, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी है, उनके सामान्य नियम क्या होते हैं? सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनिए। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों पद अलग अलग है, परंतु कुछ विशेषताओं को छोड़कर अधिकतम उनके समानता पाई जाती है। हमारे गुरु ना वस्त्र पहनते हैं, ना अलंकार रखते हैं, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना ही उनके संग और कोई ऐसी भी सांसारिक चीजें होती है। कभी आपने देखा हमारे गुरुदेव के पास तलवार रहती है? कभी आपने देखा कि वो गाड़ी में जाते हैं? कभी आपने देखा कि अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे रहते वो हमारे गुरुदेव होते ही नहीं है। सो आज हम अपने सच्चे गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हर टाइम आपको बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ? ईस्ट और वेस्ट, जैन धर्म इज बेस्ट। अब हमारे जैन धर्म बेस्ट होने की वजह क्या है? हमारे पंच परमेष्ठी। और हम कितने लकी है कि आज हमें तीन परमेष्ठी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं उन तीन गुरुओं के बारे में। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले क्या है? तीनों गुरुओं चर्या में समान होते हैं। अंशिका, क्यों इतने मैसेजेस करी हो बेटा? प्लीज इतने मैसेजेस मत करो। और देखो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जब भी सभी लोग सुनिए मेरी बात, आप जब भी वहां पे जाओगे, अपने YouTube में जाओगे ना, जैनम चैनल में, वहां पे आपको हमारी पाठशाला की लिंक मिल जाएगी। सो आप कोई भी टेंशन मत कीजिए। आपको कुछ बार बार पढ़ना हो, सुनना हो, तो आपको वहां से जरूर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तीन गुरु चर्या में समान होते हैं। सबसे पहले वो एक ही बार आहार लेते हैं, 2 बार प्रतिगमन करते हैं, 3 बार सामायिक करते हैं, 4 बार स्वाध्याय करते हैं, 1, 2 या 3 महीनों के अंदर केशलोच करते हैं, वो पैदल ही विहार करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, स्नान कभी भी नहीं करते, भूमि पर एक आसन से सोते हैं, दंत मंजन नहीं करते, फिर उसके बाद
खड़े खड़े हाथों की अंगुली में ही दिन में एक बार आहार लेते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं। उसके बाद क्या है, धर्म प्रभावना करते हैं और नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं, अर्थात वो नग्न अवस्था में ही रहते हैं। सो बच्चों, आपको क्या पता चला हमारे गुरुदेव के बारे में, हमने क्या क्या बातें जानी? मैं एक बार दोबारा आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको स्टोरी सुनाऊंगी। और आज इसकी पीडीएफ हमारे मस्ती के पाठशाला में छोड़ दूंगी। बच्चों, आपको जो पीडीएफ भेजती हूँ ना, उसको आप सेव करके रखिएगा, स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि आप कुछ डिलीट करो तो बार मेरे लिए भेजना पॉसिबल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि एक एक बच्चे को छूट जाते तो मैं कितनी बार भेजू आप लोग को। सो एक ही बार मैं अपने ग्रुप में भेजूंगी और आप लोग उसको सेव कर दीजिए स्टार करके, या किसी और में डाल के उसको सेव कर दीजिए, क्योंकि बार बार मैं आपको नहीं भेज पाऊंगी। बहुत सारे बच्चे, किसी का कुछ छूट जाता है, तो अपने मस्ती की पाठशाला का जो ग्रुप है ना, उसके सारे मैसेजेस आप बहुत ध्यान से संभाल के रखिए जो अपनी पीडीएफ फाइल से रिलेटेड होते हैं। और एक बार सुनिए, देखो कितने उनके गुण बताती हूँ। एक बार आहार लेते हैं, 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, 3 बार सामायिक करते हैं, 4 बार स्वाध्याय करते हैं, 1, 2 या 3 महीनों में केसलोच करते। केसलोच मतलब कि अपने बाल खुद से ऐसे निकालते हैं। उसके बाद पैदल ही विहार करते हैं। उसके बाद महाव्रतों का पालन करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, स्नान कभी नहीं करते हैं। क्या है? स्नान कभी नहीं करते। उसके बाद क्या बताया है कि वो भूमि पर एक आसन से सोते हैं, दंत मंजन कभी नहीं करते, खड़े खड़े हाथों की, दंत मंजन का मतलब ब्रश नहीं करते, खड़े खड़े हाथों की अंजुली में दिन में एक बार आहार लेते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं और नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी होते हैं, अर्थात वो नग्न अवस्था में ही रहते हैं। ऐसे हमारे गुरुवर है, ऐसे परम दिगंबर गुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। अब सबसे पहले सभी लोग अपना हैंड्स डाउन कर दीजिए, सभी लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि विनीत आपने हैंड्स अप किया, वो भी डाउन कर दीजिए। आज मुझे पता चला है हमारे 2-3 स्टूडेंट के बर्थडे है और ये 5 दिन में भी 2 अक्टूबर से हमारी पाठशाला बंद थी स्पेशल प्रोग्राम की वजह से। सो जिनके बर्थडे हो ना, वही लोग अपने हैंड्स अप कीजिए ताकि हम बारी बारी से स्क्रीन पे उनको ला सके और उनको बर्थडे विश। ठीक है, जिनकी बर्थडे है वही सबसे पहले। आज अविनाश ने मुझे बार बार बताया कि अविनाश की आज बर्थडे है, तो सबसे पहले हम अविनाश रोल नंबर 136 उसको स्पॉटलाइट पे लाएंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा, आज आपकी बर्थडे है। यस मैम। आज आपने कितने साल कंप्लीट किए बेटा? मैम आज मैम है ना 11 पूरा आके मैम 12 चल गई। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे अविनाश, आपका जन्मदिन हो। और बेटा मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते? इसको बोलने दो। मैंने ना मैम सुबह उठ के मैम से ना मैं सुबह उठ के मैम मैं ना एक मंदिर में अभिषेक करने गई थी। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। मैम मैं सुबह उठ के मैम मंदिर में मैं ना अभिषेक करने गया था मैम मैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, आपने 11 ईयर्स कंप्लीट किए ना, आप भगवान को 11 फ्रूट चढ़ा देना कल अपनी ओर से, ठीक है? वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अविनाश। हमारे पाठशाला के सारे बच्चे चैट बॉक्स में अविनाश को बर्थडे विश करना, ठीक है अविनाश? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको जन्मदिन की खूब खूब बधाइयां। चलिए, अभी अविनाश के बाद नेक्स्ट किसका बर्थडे है आज? युग का आज बर्थडे है, पर युग आया ही, युग है ही नहीं आज।
ईशान जैन। मैम मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे घर पे भी चैताल्य है। बहुत अच्छी बात है। और कभी अपने चैताल्य के हमें दर्शन करवाना, ठीक है? ओके, हाँ। अच्छी बात है। अच्छा चलिए, आज युग का बर्थडे है, वो मुझे पता चला है। युग आया है आज अपनी पाठशाला में? नहीं, आज युग पाठशाला में नहीं आया है उसने। और ऋषिका और भव्य का भी बर्थडे है, जिन्होंने मुझे बताया था। नहीं, आज वो भी नहीं आए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बच्चों ने फोन से इन्फॉर्म किया था कि हमारा बर्थडे है, तो हमने जो भी बच्चे आए हैं उनको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं आ पाए उनको भी हमारी ओर से शुभकामना दे देना। चलिए सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस देंगे। चलिए, सुंदर सी स्टोरी, संगति का क्या फल होता है, उसके बारे में हम अच्छी सी स्टोरी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण नाम की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वो गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गईं, तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है। ऐसा लगता है ये नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा मैं चला गया है। ऐसा कहकर वो गाय बस श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब वह व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गायें उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाएं। वो व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वो उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वो किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब वह किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, ये तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करती उस गाय को देखकर हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक ना हुई तो राजगुरु बोले, रानी को तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुँचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं ये गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखों मरने लगूंगा। राजा बोला,
मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत से सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगा। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जाप से मनुष्य भी भव सागर से पार हो सकता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, आपको लगा होगा कि आज हमारी मैम ने ऐसी कैसी कहानी हमें सुनाई। वो तो हमें हर वक्त हमारे जैन धर्म की कहानी सुनाती है। आज आपने ऐसी कहानी कैसे सुना दी? बच्चों, मैंने आज आपको कुछ मैसेज देने के लिए सुनाई ये कहानी। देखो, हम क्या कहते हैं, हम जैन हैं, ठीक है। अब जैनिज्म में हम किसको फॉलो करते हैं? हमारे पंच परमेश्वरी को फॉलो करते हैं। हम किसका जाप करते हैं? नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। अब हमारी आस्था किस में है? हमें सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? जब हम मंदिर में जाके हमारे भगवान के दर्शन करते हैं, तब हमें आनंद आता है, ठीक। अब आपको मैं कितना भी बोल दूं, कितना भी समझा दूं, आपको हमारे जैन धर्म पे पूरी श्रद्धा है कि नहीं है बच्चों? है। आप पूरी श्रद्धा मानो, आपको जैन धर्म में पक्की श्रद्धा है। तभी तो हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में पढ़ा। तब हमने क्या पढ़ा था? कि देव के बारे में पूरा पढ़ा था, सच्चे देव के बारे में पढ़ा था, अदेव और कुदेव के बारे में पढ़ा था। तब हमने क्या पढ़ा था? कि जो वितरा की पंच परमेष्ठी होते हैं वही हमारे सच्चे देव है। जो देव, जो हमारी चार गति रहती है, उसमें जो देव युग में रहते, जो देव गति में जो रहते हैं, उनको हम, जो सम्यक दर्शन रहता है, उनकी हम पूजा करते हैं। उसके अलावा हम किसी भी, ना राम की पूजा करते, ना कृष्ण की, ऐसा समझ के पूजा नहीं करते हैं कि वो कौन सी किसी और धर्म के हैं। पर हम देखो, राम है ना, राम बच्चों आपको पता है, राम है ना, राम, वो अपने जैन धर्म के ही है। बहुत पद्म पुराण, बहुत सुंदर कथानक लिखी हुई है राम के बारे में। ऐसे ही जो हमारे श्री कृष्ण भगवान, जो श्री कृष्ण को हम क्यों भगवान कहते हैं? क्योंकि जो अपनी आने वाली 24 है उसमें वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। सो हम किसको पूजनीय मानते हैं? जो हमारे देव शास्त्र गुरु है उनको हम पूजनीय मानते हैं। आप देखो, हम लोग जब नमोकार मंत्र पे श्रद्धा रखते हैं, हमने कितनी सारी स्टोरी सुनी है। नमोकार मंत्र में बैल की स्टोरी सुनी है, जिमेंद्र सेठ की कुत्ते वाली स्टोरी सुनी है, अपने वो दो बंदर वाली भी स्टोरी सुनी है ना। दो बंदर में से एक बंदर ने नमोकार मंत्र सुना और नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो क्या बन गया? नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक बंदर देव बन गया, और दूसरा बंदर जिसने नमोकार मंत्र नहीं सुना तो वो वापस से अधोगति में चला गया। सो बच्चों, बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी ही संगति करनी चाहिए। जैसे एक तिर्यंज भी यहाँ पे कोई और धर्म की बात बताई कि जिसमें गाय और श्री कृष्ण का नाम लेती है, पर हम तो आपको क्या बताते हैं? हम बताते हैं कि हमारे धर्म में किसकी बात है? शेर धर्म का अनुयायी बन के क्या बन गया था? महावीर भगवान बन गया था। आप सबको स्टोरी पता है ना बच्चों? क्या बन गया था? महावीर भगवान बन गया था। सो हमें हर सच्चे देव शास्त्र की संगति रखनी चाहिए, इसीलिए रोज पाठशाला में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको धर्म से रिलेटेड नई नई बातें सीखनी मिलती है, जिससे धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। कोई भी बच्चे भी पूछते हैं, मैम क्यों आलू नहीं खाने चाहिए, क्यों प्याज नहीं खाने चाहिए, तो हम आपको उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्री बताएंगे कि क्यों आलू प्याज नहीं खाने चाहिए,
क्यों हमें छान के ही खाना पीना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। सो आज की स्टोरी से बस इतना ही समझना है कि जैसे एक गाय वो अपने भगवान को नाम देना पसंद करती है, वैसे ही हमें क्या, हमें अपने धर्म के प्रति पक्की श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले 9:12 हो गई है। मैं रोशनी को बता रही हूँ, रोशनी क्वेश्चन पूछना है, बहुत बार से हैंड रेज कर रही है। तो चलिए हम रोशनी के पास चलते हैं। जय जिनेन्द्र, बोलिए बेटा। मैम हमारा क्वेश्चन है कि भरत भगवान और बाहुबली भगवान ने भी तो युद्ध किया था, फिर भी वो मोक्ष गए, और जो रावण के साथ राम जी ने भी तो युद्ध किया था, वो भी मोक्ष गए, कैसे? अच्छा देखो बेटा, ये एक भरत और बाहुबली ने युद्ध किया था, वो बहुत सही बात है, पर युद्ध करने के पश्चाताप हुआ था कि नहीं हुआ था? कितना पश्चाताप और पश्चाताप तो उन्होंने जंगल में जाके कितना सारा तप किया, कितना सारा जो झगड़ा किया, वो पूरा झगड़ा अपने मस्तिष्क से निकाल दिया था। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है। अब देखो, आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो, एक आंसर देना, बराबर। आपकी मम्मी आपको पढ़ाई कराती है। अब आप जब पढ़ाई करते हो, आपको एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो पहले, फिर वापस से बोलना। अब आपकी मम्मी आपको पढ़ाई करा रही है, अब आपकी मम्मी ने आपको एक सम दिया, अब आपका वो सम गलत हो गया। अब आपकी मम्मी ने आपको समझाया कि बेटा ये सम ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। तो शाम को जब आपने वो सम देखा तो वो सही हो गया। अब स्कूल में भी जाके आपने सही कर दिया, तो वो आपको पहले तो नहीं आ रहा था, तो फिर जब लास्ट में आपने किया तो वो सही है कि गलत है? मतलब आपके टीचर ऐसा बोलेंगे आपको कि रोशनी तुमने कल घर पे गलत किया था तो आज मैं मार्क्स नहीं दूंगी? आपके टीचर क्या बोलेंगे कि नहीं रोशनी तुमने सही किया है, तुम्हें सही दूंगी। ठीक उसी प्रकार भरत और बाहुबली ने एक बार झगड़ा तो कर लिया, पर फिर दोनों को पश्चाताप हो गया, दोनों को लगा कि नहीं ये बहुत गलत हो गया है, तो दोनों ने एक दूसरे से क्षमा भी मांगी और फिर पश्चाताप भी किया और बहुत सारा तप किया। मतलब जब अंत समय दोनों का था, तब दोनों के मन में बिल्कुल भी झगड़े का भाव या द्वेष भाव कुछ भी नहीं था, और उसी वजह से वो दोनों ही बाद में भगवान बन गए। आपने पूछा कि राम है, राम जो है वो राम कैसे भगवान बन गए जबकि उन्होंने युद्ध किया था? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एकदम सीरियस एक अच्छी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ। मैं आपके घर आऊंगी, आप मुझे क्या बोलोगे? मैम आप आए, अच्छा लगा। फिर मैं आपको बोलूंगी कि मैं 5 दिन रहूंगी, आप बोलोगे ठीक है मैम। फिर मैं बोलूंगी मैं 50 दिन रहूंगी, तो आप बोलोगे कि ठीक है अभी मैम आए तो अभी उनको। अब पर फिर मैं आपको ऐसे बोलूंगी चलो ये घर से निकलो, मैं आपके घर की मालिक, आप निकलो, तो आपको क्या लगेगा? आप मेरे से झगड़ा करोगे कि नहीं? राम ने भी रावण से क्यों झगड़ा किया? अब आप सोचो, स्कूल में आपकी छोटी सी पेंसिल रहती है, वो आपका फ्रेंड ले लेता है, तो आपको पेंसिल लेने के लिए झगड़ा करते हो। आपके मम्मी को सपोज आपके पास कोई कजिन ब्रदर बोलेगा कि मेरी मम्मी है, तो आपको अलाउ करोगे उसको? नहीं, क्योंकि वो आपकी है, आप क्यों किसी के साथ शेयर करने के लिए तो तैयार हो जाओ, पर किसी को आप दे नहीं दो। अब रावण ने क्या किया था? रावण ने जो राम थी उसकी सीता का हरण किया था, तो राम का फर्ज रहता है ना कि अपनी सीता को बचाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जानबूझ के झगड़ा किया, पर हमारा धर्म भी क्या कहता है? हमें रक्षा तो करनी पड़ेगी ना हमारे धर्म की। अपने जो जैसे आपकी रक्षा करने के लिए कभी आपको कोई परेशान करे तो फिर क्या होता है? आपको कोई परेशान करे तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? आपको बचाते कि नहीं बचाते? बस यही बात है बच्चों कि उन्होंने सिर्फ सीता को बचाने के लिए युद्ध किया था, वो धर्म युद्ध माना जाता है। और अपने देश को बचाने के लिए जो युद्ध होता है, अपने देश को बचाने के लिए जो युद्ध होता है, वो युद्ध कौन सी में आता है? हम लोग ने 4 हिंसा सीखी थी ना, कौन सी? सबसे पहले
आरंभी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा। सेकेंड वाली जो विरोधी हिंसा है उसमें आता है, संकल्प हिंसा में नहीं आता है, इसलिए इसका दोष नहीं लगता। हाँ बच्चों, आपने बहुत सुंदर गुल्लक बनाए हैं और वो जो गुल्लक बनाए हैं ना उसकी कंपटीशन का रिजल्ट हम सैटरडे को डिक्लेयर करने वाले हैं। सिर्फ बहुत सारे बच्चों ने मुझे वापस से भेजे, मुझे पर्सनल में भेजे, वो भी मैंने उसमें डाले हैं। अभी किसी को भी कल का लास्ट डे है, कल वेडनेसडे है, कल लास्ट मतलब बच्चे का बहुत मन है वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कल लास्ट डे आप बना लो, फिर हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और सैटरडे हम जिसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस दे देंगे। ठीक है बच्चों, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है पर ऑलरेडी 9:17 हो गई है। सो मैं अब आपको मैं पूछूंगी आपको, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हमारे गुरु कौन से है? चलिए, और ये क्वेश्चन जो सबसे छोटा होगा उसको हम पूछेंगे, एज में जो सबसे छोटा है उसको हम पूछेंगे। और आप प्लीज अपनी एज लिखिए। बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हम सबसे बोलते हैं प्लीज आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और कोई बच्चे भी पूछते हैं कि मैम वहाँ पे पर्यूषण के नियम है, वो भी नहीं आपको पालने, वो पर्यूषण तक ही थे। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र मैम। आज आप पहली बार जुड़े हो हमारी पाठशाला से? मैम मैं बहुत दिन से क्लास करती हूँ। बहुत दिन से जुड़ी हो क्या? अच्छा ठीक है, आपको अच्छा लगता है पाठशाला में? हाँ मैम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी जोड़ लेना। कैसे करवाना है? ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मस्ती की पाठशाला में हो बेटा? ठीक है, वो मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक। अच्छा आपको बताइए ना है हमारे गुरु कौन से है? आपने हैंड रेज किया ना? आपको पंच परमेष्ठी कौन से वो पता है? विधि, आपको पंच परमेष्ठी कौन से पता है बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप हमारी पाठशाला से जुड़े रहना। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। अच्छा आपको आज थोड़ी प्रॉब्लम हो, हाँ बोलो दीदी। पंच परमेष्ठी कौन से है? आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। क्या? आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु हमारे गुरु है। बहुत अच्छे से बोला आपने विधि, वेरी गुड। वैसे ही आंसर देते रहना, ठीक है? अभी चलिए मैंने आपको 3 बच्चों आज मैंने आपको 3 परमेष्ठी के बारे में बताया। अब आपको वो जो साधु परमेष्ठी ना उसके कोई भी 5 लक्षण हमें बताने हैं, कोई भी 5 लक्षण हमें बताने हैं। कौन बोलेगा? जिनका हो जाए वो हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिनको एक बार बोलने का मौका मिल गया है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। जिन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया है वो आंसर देंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए परमेष्ठी के कोई भी 5 गुण बताइए। बेटा बहुत आवाज आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मानविका, आपको नहीं आ रहा है ना? अब किसी और बोले तो आपकी आवाज कट रही है बेटा। मंजन नहीं करते, स्नान नहीं करते और
केस लोग करते हैं और बिहार करते हैं और चलिए, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से बोला। ठीक है, आप और हम किसी और के पास चलते हैं। हम बार बार ये क्वेश्चन पूछेंगे जिससे सबको ये आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आंसर देगी चहक। जिन्होंने हैंड्स अप किया है, चहक। चहक, हाँ चहक, बताओ आप। कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मुझे। ठीक है, चले हम चलते हैं रिधिमा पाटनी के पास। क्या साधु के 5 गुण है? पहला तो वो केशलोच करते 2-3 महीने के बाद। दूसरा ये कि वो पैदल विहार करते हैं और तीसरा ये कि वो दंत मंजन नहीं करते। फिर चौथा ये कि वो एक ही बार एक आसन करते हैं। और पांचवा ये है कि वो पांचवा ये है कि पांचवा ये कि वो स्नान नहीं करते। क्या नहीं करते? मैम वो लोग स्नान नहीं करते। ओके, चलिए रिधिमा, बहुत अच्छे से बोला तुमने, 5 पॉइंट। अभी चहक को वापस चांस देती क्योंकि चहक उस टाइम पे स्पॉटलाइट नहीं हो पाई थी, तो शायद लीव हो गया लगता है चहक का। चलो तो हम अंशिका जैन, शिलोंग। जय जिनेन्द्र मैम, आवाज आ रही है? पहले कि वो नग्न रहते हैं, दूसरा कि वो लोग दंत नहीं करते, चौथा वो स्नान नहीं करते, और पांचवा कि वो 3 बार वो लेते हैं आहार। क्या करते? 3 बार? I mean 3 बार आहार लेते हैं। एकदम गलत। ये सारे मुनि महाराज एक ही बार लेते हैं। याद रखना, आपने कभी मैम, क्योंकि मुझे उस टाइम 3 बार आहार सुनाई दिया था। पर आपने कभी मुनि महाराज के दर्शन किए हैं? हाँ मैम। कहाँ किए? आपके शिलोंग में तो नहीं आते होंगे ना महाराज जी? नहीं, किशनगंज में की हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी यूट्यूब पे भी महाराज आहारचर्या देखना, ठीक है? ओके, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन मुझे बताएगा? ये इन्होंने जो बताया ना, उसके अलावा मुझे 5 पॉइंट चाहिए। एक बार ये बच्चों ने आंसर बोला, उसके अलावा मुझे 5 पॉइंट चाहिए। चलिए, ये एक भी रिपीट नहीं होगा। प्रखर जैन। हाँ प्रखर, बोलो। प्रखर, मुनि महाराज के 5 नियम बताइए। आवाज नहीं आ रही है। बोलो। आवाज नहीं आ रही प्रखर आपकी बिल्कुल भी। नहीं प्रखर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। एक लास्ट बार ट्राई कीजिए, तब किसी और को पूछेंगे। नहीं बेटा,
नहीं, आज आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए हम इसको पूछे क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है हमें। हाँ, विनीत पटोड़ी। विनीत पटोड़ी, मैंने उसको स्पॉट। हाँ विनीत बोलो बेटा, आप कहाँ से हो बेटा? अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो। हाँ बोल। कन्नड़। ओके, कन्नड़ से। ओके ठीक है, आप आज पहली बार बैठे पाठशाला में? नहीं, 2-4 दिन से बैठ रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रोज बैठ। मैम आपका नंबर ग्रुप में ऐड करना। अच्छा, आपको मेरा नंबर मैं अभी चैट बॉक्स में डालती हूँ, मैं नंबर। हाँ ठीक है, ओके ओके। चलो बोलो, महाराज जी के कोई भी 5 गुण बताओ। नहीं करते, एक ही बार हार लेते, कपड़े का त्याग करते। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए, आपने अच्छा ट्राई किया, दोबारा और अच्छे से ध्यान रखना। बच्चों को बहुत सारे पॉइंट है, वो पॉइंट आप सभी लोग मैं अपनी पीडीएफ भेजूंगी, उसमें जरूर देख लेना। तो आज 9:30 होने आए, हम सभी अपनी पाठशाला खत्म करते हैं। कल का नियम आप सबके लिए बता देती हूँ। ओम ह्रीम नमः की माला फेरना है, पाठशाला के पहले भोजन कर देना है, और किसी को में खाना नहीं है। और आप सबका होमवर्क भक्तामृत की 14 गाथा हम लोग को कंप्लीट करनी है। 14 गाथा, वो तो सैटरडे तक हो गई होगी, फिर भी मैं आपको दोबारा मौका दे रही हूँ। 14 गाथा अपने को कंप्लीट करनी है भक्तामृत की, ये वीक की, और 2 मतलब 17 गाथा आपको ये वीक खत्म होने तक कंप्लीट कर देनी है। 17 गाथा, ठीक है। अनुश्री कल क्वेश्चन पूछ लेना, पाठशाला का टाइम हो गया बेटा, ठीक है। कल का और एक नियम ये है कि कल के दिन में आपको क्या करना है, अपना टीवी में या यूट्यूब से कम कोई भी एक महाराज की हमें क्या करनी है, अपने को कम से कम एक बार महाराज जी का आहार देखना है यूट्यूब से, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलिए तो अभी आज वापस से हम चलते हैं फलक के पास। का नेटवर्क तभी नहीं था, लेट्स ट्राई। नियम आप सबको बोला ना कि कल आप सबको टीवी पे कम से कम एक महाराज की, टीवी पे या अपने यूट्यूब में कम से कम एक महाराज की तो आहारचर्या देखनी है। ओके, चलिए अभी मुझे ना कलश ने बताया कि मैम आप जो भी पीडीएफ भेजते हो वो सारी पीडीएफ हम लिख के रखते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है कलश। lot of claps for you because you have done such a nice work, such an excellent work। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठते पाठशाला में, पर किसी ने भी मुझे अभी तक नहीं बताया कि मैम हमने सब लिख के रेडी किया। तो बहुत सारे बच्चे जो बैठे उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है। आप भी बहुत अच्छे से लिखिए। अच्छा, दीदी माँ भी बोल रही है कि मैम मैं भी पीडीएफ मैं भी लिख रही हूँ। अरे वाह, तपस्या ने भी बोला कि वो भी लिख रही है। वाह बच्चों, ठीक है। चलिए एक दिन हम आप सबको बोलेंगे कि आप अपनी बुक हमें जरूर बताना, ठीक है। अनुश्री ने भी बोला, रोशनी में, कि हम एक और क्वेश्चन पूछ लें बेटा, 9:30 बज गए हैं, आप कल पूछ लेना। और अभी हम अपनी पाठशाला खत्म करते हैं। जय जय। जनवाणी के ज्ञान से जे लोकालोक सोवानी मस्तक मो सदा देखे लोक। हे जननी भारती भोजन
जो मेरा शरण न पावे सो खावे सुख चैन। बोलो चिन्वाली मात की जय। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम।